हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर आपका 7 चल रहा था। और आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों एलसी परिपथ के लिए हम व्यंजक यहाँ पर आपको समझाने वाले हैं। एलसी का मतलब ये होता है, एल मतलब होता है प्रेरक प्यारे बच्चों, और सी मतलब होता है संधारित्र की धारिता। यानी एल प्रेरक जुड़ा हुआ है और संधारित्र सी जोड़ा जाता है। और इसके लिए हम परिणामी वोल्टेज निकालेंगे, यानी परिणामी वोल्टता। धारा कितना है, इसका अनुनादी जो आवृत्ति है वो चीज़ निकाल कर बताएंगे, और प्रतिबाधा, इतने चीज़ यहाँ पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि हम यहाँ पर बारीकी से समझाने वाले हैं, लेकिन आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखना है और अच्छे से समझना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको ये लिखना है कि क्या क्या हम इस पर लिए हैं। चूँकि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के साथ जोड़ेंगे तो एक तो हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लेंगे जहाँ का वोल्टेज V बराबर V0 sin ओमेगा टी होगा। इसके साथ हम श्रेणी क्रम में प्यारे बच्चों एक प्रेरक L जोड़ के रखे हैं और एक संधारित्र C जोड़े हैं। तो माना हमारा एक प्रेरक L है और संधारित्र C है, जो कि श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ा गया है। तो दो चीजें हैं यहाँ पर, एक L मतलब प्रेरक और दूसरा C मतलब संधारित्र। तो L यानी प्रेरक को और संधारित्र C को श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ा जाता है। तब किसी क्षण पर बच्चों प्रत्यावर्ती वोल्टता को हम निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, V बराबर V0 sin ओमेगा टी। तो आपको लिखना है, तो माना किसी क्षण t पर आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, V बराबर V0 sin ओमेगा टी। ठीक है, क्लियर। अब प्यारे बच्चों जैसे ही हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इनके सिरों के बीच जो हमारे पास वोल्टता निकल कर आएगी, वोल्टेज VL निकल कर आएगी और VC, VL और VC निकालेंगे। यहाँ से हम देखते हैं थोड़ा सा डायग्राम से कि ये VL निकालेंगे और VC निकालेंगे। ओम के नियम से आपने पढ़ा है कि V बराबर IR होता है, लेकिन प्यारे बच्चों L के लिए हम R नहीं लिख सकते क्योंकि ये हमारा प्रतिघात होता है और प्रतिघात को X से दर्शाते हैं। तो L के लिए XL लिखेंगे और C के लिए XC लिखेंगे। तो अब आपको हेडिंग डालना है क्या, परिणामी वोल्टता। तो आगे आपको लिखना है प्यारे बच्चों की परिणामी वोल्टता की माना किसी क्षण परिपथ में बहने वाली धारा कितना है, I है। यानी परिपथ में कितना धारा बह रहा, I है। यदि L के सिरों के बीच वोल्टता VL हो और C के सिरों के बीच वोल्टता VC हो, तो फिर आपको लिखना है कि जो आपका आएगा VL, तो VL लिखना है, VL बराबर I इंटू XL हो जाएगा, और VC लिखना है I इंटू XC हो जाएगा। इसको आप समीकरण 1 दे दो, इसको आप समीकरण 2 दे दो, समझिएगा। हालांकि समीकरण 1 था तो इसको 2 और ये 3। ठीक, यहाँ पर थोड़ा समझना है प्यारे बच्चों कि V बराबर IR होता है, लेकिन यहाँ हम R नहीं लिख सकते, यहाँ पर लिखेंगे XL क्योंकि प्रतिघात होगा। ठीक है, क्या होगा, प्रतिघात होगा। यदि यहाँ पर केवल चालक तार के द्वारा अवरोध होता तो उसे R लिखते, जिसे प्रतिरोध कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जुड़ा है क्या, L। L मतलब प्रेरक कुंडली, और L है प्यारे बच्चों, इसलिए यहाँ पर R के जगह XL लिखेंगे और VC बराबर I इंटू XC लिखेंगे। इतना क्लियर हो गया समीकरण 2 और 3 से। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझना है कि जब हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा में VL यानी L और C जुड़ा हो तब इनके बीच कलांतर कितना होता है। तो जब L होता है तो जो VL का मान होता है, मतलब प्रेरक का जो वोल्टता है यानी वोल्टेज है प्यारे बच्चों, वो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। और यदि बात करें C के लिए, VC का जो मान है यानी संधारित्र के परिणामी वोल्टेज की बात करें, तो ये धारा से 90 डिग्री पश्चगामी होता है। यानी VL जो होता है प्यारे बच्चों वो 90 डिग्री अग्रगामी होता है, और जो VC होता है वो 90 डिग्री पश्चगामी होता है। तो हम लिखेंगे कि वोल्टता VL जो होता है वो धारा I से 90 डिग्री कलांतर में अग्रगामी होता है, और जो VC होता है धारा I से 90 डिग्री कला में पश्चगामी होता है। ठीक है, क्लियर है। तो थोड़ा मैं यहाँ पर आपको समझा दिया हूँ, तो अब यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए। तो इतना आप लिखेंगे कि वोल्टता VL धारा I से कला में 90 डिग्री अग्रगामी, व वोल्टता VC धारा I से कला में 90 डिग्री पश्चगामी होता है। अब हम मान के चलते हैं प्यारे बच्चों, ये हमारा धारा है, क्या है, धारा है।
तब यहाँ आपका जो VL होगा ऊपर की ओर होगा। क्यों होगा? क्योंकि 90 डिग्री ये अग्रगामी है, और VC जो है वो नीचे की ओर होगा क्योंकि 90 डिग्री ये पश्चिमगामी है। ठीक, तब VL और VC के बीच जो कलांतर है वो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 180 डिग्री का। देख सकते हैं। तब मैं यहाँ पे यदि आपसे कह दूं कि VL व VC के बीच कला 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा प्यारे बच्चों? जी हाँ। क्यों? क्योंकि जो हमारा VL है I से 90 डिग्री अग्रगामी है, और जो हमारा VC है वो 90 डिग्री पश्चिमगामी है। तब VL और VC के बीच प्यारे बच्चों जो कलांतर है वो कितना हो जाएगा? आपका 180 डिग्री हो जाएगा। अब आगे आपको लिखना है कि यदि आरोपित बोल्टता V जो है VL और VC का परिणामी बोल्टता हो, यानी VL और VC दोनों का परिणामी बोल्टता कुछ ना कुछ तो मानेंगे V हो, तब प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? तो लिखना है आपको, यदि VL और VC का परिणामी बोल्टता V हो तो जो V होगा प्यारे बच्चों अग्रगामी कौन सा है? VL में हम VC को घटा देते हैं। VL में VC को घटा देते हैं। आगे आपको लिखना है क्या? तो VL का मान कितना है प्यारे बच्चों? समीकरण आपका था ना, समीकरण यहाँ पर 2 और 3 से, तो VL का मान रखो। VL बराबर कितना है? I इंटू XL। ठीक है, और VC का मान है I इंटू XC। ये L है, क्या है? L है। ठीक, इतना क्लियर है। अब यदि मैं I दोनों में से कॉमन ले लूँ तो कितना बचेगा? XL माइनस XC। XL माइनस XC हो जाएगा। आगे देखिए, XL का मान कितना होता है? ओमेगा L। XL का मान कितना होता है? ओमेगा L। कितना होता है? ओमेगा L। और XC का मान कितना होता है? 1 अपान ओमेगा C। ठीक है, XC का मान कितना होता है? 1 अपान ओमेगा C। इतना क्लियर है। जहां प्यारे बच्चों XL बराबर ओमेगा L व XC बराबर 1 अपान ओमेगा C। ये क्लियर हो गया। ये आपका आ गया परिणामी बोल्टता। यही परिणामी बोल्टता है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं यही परिणामी बोल्टता है। यही परिणामी बोल्टता है। ठीक, ये क्लियर हो गया। और इसको फिर आप दे दें समीकरण, इसको समीकरण 4 दे दें। क्या दे दें? समीकरण 4। 3 तक तो हो गया था ऑलरेडी, समीकरण 4 हो गया। इसके बाद प्यारे बच्चों आपको निकालने के लिए पूछा जाता है प्रतिबाधा। क्या पूछा जाता है? प्रतिबाधा। तो अब आपको हेडिंग डालना है क्या? प्रतिबाधा। क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल आप चिंता ना करें। समीकरण 4 से ले लें। समीकरण 4 से, कहाँ से? समीकरण 4 से। समीकरण 4 क्या कहता है? V बराबर I XL माइनस XC। ठीक, यदि पक्षांतर कर दें तो V बटे I बराबर हो जाएगा XL माइनस XC हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों थोड़ा सा यदि हम कह दें कि ओम के नियम से तुलना करने पर, ओम के नियम से V बराबर I बट R से तुलना करने पर, ठीक है, यहाँ पर आपका प्रतिबाधा होगा, प्रतिघात नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे बच्चों प्रतिघात XL और XC होता है और आपका प्रतिरोध भी R नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ परिपथ में 2 चीज जुड़े हैं, एक प्रेरक जुड़ा है और एक संधारित्र। इसके लिए होता है प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा कितना हो जाएगा? LC परिपथ का प्रतिबाधा Z होगा। कितना होगा? Z। तो Z के बराबर कितना हो जाएगा? Z बराबर XL माइनस XC। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों XL का मान रख दीजिए ओमेगा L और XC का 1 अपान ओमेगा C। ठीक है, ये आपका निकल कर आ गया है प्रतिबाधा। ठीक, ये कंप्लीट। आप लोग वीडियो रोक लिया करें और लिखते चलें। किसी भी प्रकार से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए लिखने में, क्योंकि यदि क्वेश्चन पूछ दिया गया प्रतिबाधा तो निकालना पड़ेगा, परिणामी बोल्टता तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, यदि पूछ दिया धारा तो धारा भी निकालना पड़ेगा। तो आगे हम देखते हैं अगले स्टेप में धारा कितना होता है? I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर लिखना है आपको कि किसी क्षण LC परिपथ में बहने वाली
धारा को निम्न समीकरण से व्यक्त कर सकते हैं। बताइए भैया समीकरण क्या होता है। अब थोड़ा सा यहां पर आपको समझना पड़ेगा। I बराबर होता है I0 साइन, भैया ओमेगा टी तो लिख सकते हैं, लेकिन π/2 अग्रगामी भी और पश्चगामी, इसलिए प्लस माइनस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा ना, L जुड़ा है तो 90 डिग्री अग्रगामी, यदि C जुड़ा है तो 90 डिग्री पश्चगामी, इसलिए हम यहाँ पर प्लस माइनस π/2 करेंगे, प्लस माइनस π/2 करेंगे। ये क्लियर है। जहाँ प्यारे बच्चों, जहाँ यदि हम बात करें I0 बराबर तो V0/Z होगा, क्योंकि I बराबर V/R होता है, R यहाँ लिख नहीं सकते। अब यहाँ पर V और Z का मान कितना होता है, ओमेगा L माइनस 1/, है ना, माइनस 1/ωc, ये हो सकता है। और यदि मैं कलांतर की बात करूँ, यहाँ पर कलांतर कितना है, प्लस माइनस π/2, यदि 90 डिग्री अग्रगामी भी है और 90 डिग्री पश्चगामी भी है, इसलिए प्लस माइनस π/2 कर दी। तो ये हमारा आ गया धारा। यदि पूछ दिया जाता कि धारा का मान निकालो, तो ये धारा हो गया क्लियर। यदि एक क्वेश्चन पूछ देता है प्यारे बच्चों कि अनुनादी आवृत्ति निकालो, क्या अनुनादी आवृत्ति, थोड़ा समझिएगा। अनुनादी आवृत्ति मतलब हमको निकालना है आवृत्ति न्यू का मान, ठीक है। तो अनुनाद की स्थिति में प्यारे बच्चों थोड़ा सा आप समझिएगा, आपका जो प्रतिबाधा निकल कर आया है, ये समीकरण हमारा 4 था, इसको आप 5 दे सकते हैं, इसको आप 6 दे सकते हैं, ठीक है, समीकरण 6, ठीक है। तो समीकरण 6 से यदि हम मान कर चलें कि समीकरण 6 से यदि प्रतिबाधा कितना हो, 0 हो, Z बराबर 0 हो, तो यदि ये 0 हो प्यारे बच्चों, तो ओमेगा L माइनस 1/ωc बराबर 0 हो जाएगा। तो ओमेगा L बराबर कितना हो जाएगा, 1/ωc हो जाएगा। यदि पक्षांतर कर दें तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC हो जाएगा ना। अब यदि वर्ग है प्यारे बच्चों, तो इधर जाकर कितना हो जाएगा, वर्गमूल 1/LC। तो यदि ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, 1/√LC, इतना हो गया। अब चूंकि ओमेगा बराबर होता है 2π न्यू, तो न्यू बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ओमेगा/2π। अब ओमेगा का मान रख दो, तो कितना हो जाएगा, 2π, ओमेगा का मान हो जाएगा 1/2π है √LC। ये आ गया आपका आवृत्ति, कुछ नहीं है, बस 1 सेकंड में आ गया प्यारे बच्चों, निकाल दिया हमने। फिर से समीकरण 6 से यदि Z का मान कितना हो जाए, 0, यानी हमारा जो भी प्रतिबाधा आया है वो प्रतिबाधा कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो इसको हम कंपेयर करेंगे, माइनस इधर गया प्लस हो गया, ओमेगा इधर भाई हमारा भाग में, इधर गया गुणा में हो गया, ये गुणा में था, L इधर आके भाग में हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC हो गया। तो वर्ग है प्यारे बच्चों, इधर वर्गमूल हो गया, तो ओमेगा बराबर 1/√LC हो गया। इसके बाद ओमेगा बराबर 2π न्यू होता है। अब न्यू बराबर निकाल दे तो 2π मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में हो गया, ओमेगा का मान रख दिया, सिंपल है। तो अनुनाद भी आ चुका है। अनुनादी आवृत्ति यदि कोई पूछे तो बता देना, है ना, या कि क्वेश्चन आ जाए अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र निकालो, तो व्यंजक की लास्ट में कर देना। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो यहाँ पर आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और आज इतना ही प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि नोट्स लेना है हैंडी टेन तो 96 85 29 51 49 पर कंटेक्ट करें। 96 85 29 51 49 पर कंटेक्ट करना है। बहुत ही कम कॉस्ट पर आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।